उदयपुर में एक वाकया हुआ, बड़ा दर्दनाक वाकया था। उसकी जितनी मदम्मत की जाए उतनी कम थी। क्योंकि वो हिंदू था तो उसके बच्चों के आंसू पहुंचने हमारे अशोक गहलोत जी भी चले जाते हैं, लेकिन जुनैद और नासिर के छोटे छोटे बच्चों के आंसू पहुंचने की फुर्सत अब तक अशोक गहलोत को नहीं मिली है। इसका मतलब बच्चों के आंसू पहुंचने में भी मजहब देखा जा रहा है। मुलजिमों को आप सजा दिलाने में नाकाम रहेंगे तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, ये न सोचें कि आज हमारी ये तादाद कम है। अगर आपका ये जुल्म बढ़ता रहा तो हम ये जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो एक तरीके से हरियाणा में गुंडों की गैंग चलाता है और हरियाणा में उसे आप सरकार नहीं कह सकते, बल्कि खुलेआम में गुंडागर्दी चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। वो सरकार के संरक्षण में एक गैंग चला के बराबर मुसलमानों का कत्ल करता है और जुनैद और नासिर के कत्ल में भी वो नामजद अपराधी है। उसके बावजूद राजस्थान की पुलिस जिन 8 वांटेड का फोटो जारी करती है, उसमें उस मुख्य आरोपी का नाम नहीं है। तो क्या राजस्थान की पुलिस दबाव में है या राजस्थान की पुलिस उसको क्लीन चिट देना चाहती है या राजस्थान की सरकार की निगाह में मुसलमान नौजवानों की जान की कोई कीमत नहीं है? बड़ी हैरानी की बात है कि मेवात से 3 मुस्लिम विधायक हैं, तीनों मेरू हैं। उनका फोकस मुसलमानों की गिरफ्तारी करवाने में कम और मामले की लीपापोती करवाने में ज्यादा है। सरकार ने जो 15 लाख रुपए दे दिए, उसका इस अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे मुसलमान की जान की कीमत केवल 15 लाख रुपए है। कोई भी 15 लाख रुपए के मुसलमान को मार सकता है, ऐसा महसूस होता है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि राजस्थान सरकार की एक मंत्री जब ये 15 लाख का ऐलान करवा रही थी, उसका शौहर वहां भीड़ से कह रहा है कि आपका मसला हल हो गया है, अब तालियां बजाइए, और भीड़ से तालियां बजवाता है। तो अंदाजा कर लीजिए कि आपने कैसे लोगों को नुमाइंदा बना के भेजा है। उनके नजदीक यहां से आका का कोई फोन चला गया, उसके बाद उनको मुस्लिम अवाम से कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम नौजवानों की जान से कोई मतलब नहीं है। आपको हैरानी होगी कि अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, उसको बनाया ही इसलिए गया कि कहीं भी अगर माइनॉरिटी के आदमी के साथ एट्रोसिटी होती है, उसके हुकूक पामाल होते हैं, तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन राजस्थान के मुसलमानों की बदकिस्मती है कि 2 नौजवानों को जिंदा जला दिया। हमारा माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को जन्मदिन की मुबारकबाद देने और शादियां अटेंड करने से फुर्सत नहीं है। अंदाजा लीजिए कि जिस माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन पे जिम्मेदारी थी कि वो माइनॉरिटी के बच्चों के वहां जाके आंसू पूछता, वो मसरूफ है अपने जन्मदिन की मुबारकबाद में और शादियों की दावतों में। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कैसी लीडरशिप खड़ा करते हैं। आप देखिए सरकार का रवैया आपके साथ क्या है। उदयपुर में एक वाकया हुआ, बड़ा दर्दनाक वाकया था। उसकी जितनी मदम्मत की जाए उतनी कम थी। क्योंकि वो हिंदू था
तो उसके बच्चों के आंसू पहुंचने हमारे अशोक गहलोत जी भी चले जाते हैं, हमारे सचिन पायलट जी भी चले जाते हैं, पीसीसी का चीफ गोविंद डोटासरा भी चला जाता है, लेकिन जुनैद और नासिर के छोटे छोटे बच्चों के आंसू पहुंचने की फुर्सत अब तक अशोक गहलोत को नहीं मिली है, सचिन पायलट को नहीं मिली है, गोविंद डोटासरा को नहीं मिली है। इसका मतलब बच्चों के आंसू पहुंचने में भी मजहब देखा जा रहा है। अगर एक खास मजहब के लोग पे जुल्म हुआ है, वहां हुकूमत का रवैया और होता है, और अगर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो हुकूमत का रवैया और होता है। साथियों, ये इस जलसे से आप एक सबक ले सकते हैं। नासिर और जुनैद आखिरी वाकया नहीं है। जब गोपालगढ़ में गोलीकांड हुआ था तब भी मैंने साथियों के साथ यही कहा था कि अगर गोपालगढ़ के मुलजिमों को आप सजा दिलाने में नाकाम रहेंगे तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज मैं इस मंच से फिर ऐलान कर रहा हूं कि नासिर और जुनैद के कातिलों को अगर ये मिल्लत इंसाफ कातिलों को सजा दिलाने में नाकाम रहती है तो मेवात में वाकये रोजाना होते रहेंगे। हम हुकूमत से आज इस मंच के जरिए ऐलान करते हैं कि एक तयशुदा मियाद में जितने भी नामजद अपराधी हैं उनको गिरफ्तार फौरन किया जाना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी हत्यारे गुंडे हैं इनको सजा दी जानी चाहिए। ये हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, ये न सोचें कि आज हमारी ये तादाद कम है, अगर आपका ये जुल्म बढ़ता रहा तो हम ये जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं मन से ऐलान करता हूं, अशोक गहलोत सुन ले, हम केवल वोट देने की मशीन नहीं है, कांग्रेस के जरखरीद गुलाम नहीं है। अगर तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हमको जमीन पे लाना भी आता है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जय हिंद, जय संविधान। मोहतरम साहमाइन, आज हम एक अहम मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि इंसानों की जान ही नहीं ली जा रही, बल्कि आज इस एहतजाजी जलसे के अंदर जो राजस्थान की पुलिस का मनोबल गिराने की बात की गई, अखबारों ने यह कहा कि अगर राजस्थान की पुलिस हरियाणा में दाखिल हो जाएगी तो हम ईट शेड में जाएंगे। हम पुलिस का मनोबल भी नहीं गिरने देंगे। इस एहतजाज में भी यहाँ से ये एहतजाज भी हम करते हैं। और जिस तरह से पुलिस के काम है कि वो मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, हमारी ये डिमांड भी है। मैं समझता हूं अगर राजस्थान की पुलिस ये कोशिश करे और उसको इस बात से रोका ना जाए तो राजस्थान की पुलिस एक दिन में उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ये हमारा मानना है और हमारा यकीन है कि राजस्थान की पुलिस अभी इसमें पेशकदमी नहीं कर रही है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन लोगों ने इस तरह के जुल्म किए हैं। होता मजाक, आप देख रहे हैं कि कितनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, जलाया गया। गाड़ी के अंदर अपनी स्कॉर्पियो में जा रहे थे, कोई मुजरिमाना हरकत भी करते हुए नहीं जा रहे थे, कोई ऐसी मामला भी उनके सामने नहीं पेश आए कि उन्होंने इस हालात में इन जुल्म करते हुए उनको पकड़ा हो। उसके बावजूद भी उनको मार दिया गया और इस बेरहमी के साथ मारा गया। और मारा ही नहीं गया बल्कि जश्न मना और उसके अंदर उसे इनाम से नवाजा गया और उन लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। और
अभी बराबर इस बात की धमकी दी जा रही है कि अगर राजस्थान की पुलिस या किसी तरह का भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और अगर वो पैर से आएंगे तो बगैर पैर के वापस जाएंगे। मोहतरम हज़रात, जुल्म की इंतहा होती है, जुल्म बढ़ता जा रहा है और आप लोग मुंतशर होते जा रहे हैं। आप अपने इज्तिमाइयत का सबूत दीजिए, और इस एहतजाज के अंदर हम उस वक्त तक इस एहतजाज को जारी सारी रखेंगे जब तक उन जालिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हम पुलिस से और हुकूमत राजस्थान से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं अभी कि आप बराए मेहरबानी जल्द से जल्द उन जालिमों को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत लगाकर जल्द से जल्द सजा दें। हमारा इस मंच द्वारा यही बात कहना है, और आप हजरात से ये कहा जाता है कि इसके बाद अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो आगे के जो स्टेप तय किए जाएंगे उसके लिए हमारे साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हाथ उठाकर सब ये सबूत है कि इंशाल्लाह जब जब हमें आवाज दी जाएगी हम बराबर आप लोगों के साथ हैं।